Welcome back to my channel. This is Khushbu and in this video we'll discuss monthly current affairs of December 2022. So let's begin. सबसे पहले तो नेशनल न्यूज़। रिसेंटली इसरो ने सोशल अल्फा के साथ एक MOU साइन किया है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सोशल अल्फा एक मल्टी स्टेज इनोवेशन क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए, और इन दोनों ने मिलकर स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क लॉन्च करने के लिए MOU साइन किया है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है स्पिन। आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि स्पिन की फुल फॉर्म क्या है, जो न्यूज़ में चल रहा था। देखते हैं स्पिन क्या है। स्पिन इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है। फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म किस चीज़ के लिए? इनोवेशन के लिए, क्यूरेशन के लिए, और जो स्पेस एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम है उसके वेंचर डेवलपमेंट के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपको सभी पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। किन किन के बीच में MOU साइन हुआ, स्पिन की फुल फॉर्म क्या है, स्पिन है क्या। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की जो रैंकिंग है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंकिंग है काफ़ी इम्प्रूव हुई है कंपेरेटिव टू 2018। पहले इंडिया की जो पोजीशन थी, रैंकिंग थी, वो थी 102, 102 रैंक पे था इंडिया, लेकिन अभी 48th रैंक पे आ गया है। इतना जंप मिला है इंडिया को, और ये जो 48th रैंक है ये हिस्ट्री में इंडिया का हाईएस्ट एवर रैंक है। अगर आप हमारे वीकली करंट अफेयर्स फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि इंडिया की रैंकिंग चाइना से भी ऊपर है। इसमें वीकली करंट अफेयर्स में हम इससे भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आपको डिटेल देखनी है आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं, उनकी आपको जो लिंक हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 72 ईयर्स हिस्ट्री में एक हैकेथन इवेंट होस्ट किया है। हैकेथन इवेंट किस लिए किया था कि जो भी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए इनोवेशंस लानी है। तो इसके थ्रू जो भी यंग लोग थे या जो भी लोग थे, इसके थ्रू उनके आइडियाज़ को कलेक्ट करना, उनको अट्रैक्ट करना, ये सारा इस हैकेथन में किया गया था। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड एंड कलर एंड इंडियन नेवी क्रेस्ट के नई डिज़ाइंस की इंट्रोडक्शन अप्रूव की है। जो नया डिज़ाइन है ये इंडिया का जो मैरीटाइम हेरिटेज है और जो इंडियन नेवी है, इन दोनों को सिंबलाइज करती है, हाईलाइट करती है। अगर आपको इसकी इमेज देखनी है तो जो टॉप रो में मिडल में सत्यमेव जयते ये जो इमेज है, ये इसका डिज़ाइन है इंडियन नेवी के लिए जो अप्रूव हुआ है। हमने इसका वीकली करंट अफेयर में और डिस्कस भी किया था, आपको याद ही होगा। नेक्स्ट है जो प्रोजेक्ट 75 है, जिसके अंडर इंडियन नेवी को मेज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा जो बिल्ड कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं 6, वो डिलीवर हो रही हैं। उसमें से 5th वन जिसका नाम है वागीर, वो नेवी को डिलीवर हुई है। नेक्स्ट है, अभी इस साल G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, तो जो भी G20 के रिगार्डिंग न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने G20 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, और ये जो इवेंट्स हैं ये वर्ल्ड वाइड लॉन्च हुए हैं। पूरे दुनिया में ये कैंपेन्स लॉन्च हुए हैं। कौन कौन से हैं? स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन और डिजिटल इनोवेशन अलायंस प्रोग्राम। ये साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, साइबर रिस्क के रिगार्डिंग उससे रिलेटेड थे। इसकी भी डिटेल हम वीकली करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन और डिजिटल इनोवेशन अलायंस ये किससे रिलेटेड है? ये G20 इनिशिएटिव्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ स्टेट न्यूज़ की। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्री फॉर दिव्यांग मीन्स जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री इनॉग्रेट की है, स्टार्ट की है। और इसके साथ जो महाराष्ट्र है ये इंडिया की फर्स्ट स्टेट बन गई है जिसके पास अभी से इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री हो गई है दिव्यांग लोगों के लिए। नेक्स्ट है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली समृद्धि कॉरिडोर का फर्स्ट फेज का इनॉग्रेट किया है। ये कॉरिडोर नागपुर और मुंबई के बीच में है और ये अराउंड 701 किलोमीटर एक्सप्रेस वे है। डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं इसकी। नेक्स्ट है साइक्लोन मेंडियस।
सो इंडिया में रिसेंटली बे ऑफ बंगाल रीजन में मेंडियोस साइक्लोन आया था, जिसकी वजह से काफ़ी लॉस हुआ है। तो जो भी बे ऑफ बंगाल के रीजन की स्टेट्स हैं, आंध्रा, उड़ीसा, ये अफेक्ट हुई हैं। तो आपको याद रखना है कौन सा साइक्लोन है, मेंडियस। नेक्स्ट है, एक सीड फार्म को इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म डिक्लेयर किया गया है। तो आपको याद रखना है कि ये कौन से स्टेट में है, केरला में है। नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। सो जो तमिलनाडु है ये इंडिया की फर्स्ट स्टेट बन गई है जिसने खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है बिहार के बारे में। वहाँ का जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे राइनोस की री इंट्रोडक्शन होगी। री इंट्रोडक्शन मतलब दोबारा से राइनोस उस टाइगर रिजर्व में लाए जाएंगे। और इसके साथ आपको याद रखना है कि ये बिहार का ओनली टाइगर रिजर्व, अकेला ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ पे वाइल्ड राइनोज रहते हैं। नेक्स्ट है, आम आदमी पार्टी यानी कि आप इंडिया की 9th नेशनल पार्टी बनने वाली है। इसका फाइनल डिसीजन रहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। और जो भी नेशनल पार्टी के बनने के लिए जो कंडीशंस होती हैं और क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज होती है, वो सभी हमने वीकली करंट अफेयर्स में डिस्कस किए थे, आप वहां पर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है, राजस्थान के जैसलमेर में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रुप ने 3rd हाइब्रिड पावर प्लांट की कमीशनिंग को अनाउंस किया है जैसलमेर में। और इसके साथ ये वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर हाइब्रिड पावर डेवलपर बन जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे होने वाला है। इसकी कमीशनिंग जैसलमेर में, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज। तो सबसे पहले तो इंडोनेशिया में रिसेंटली माउंट सिमेरू नाम का वल्केनो इरप्ट हुआ है। तो आपको न्यूज में डायरेक्टली ये पूछ लिया जा सकता है कि माउंट सिमेरू कौन सी कंट्री में है, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, रिसेंटली जो पासपोर्ट इंडेक्स 2022 पब्लिश हुआ है आर्टन कैपिटल के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पासपोर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रैंक इसको मिला है। नेक्स्ट है, इजराइल के प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग। ये इजरायली प्रेसिडेंट ऐसे पहले बने हैं जो बहरेन विजिट करेंगे। बहरेन एक गल्फ किंगडम है, आपको इसको मैप में देखना चाहिए कि कहाँ पे है बहरेन की, कौन कौन सी बॉर्डर कंट्रीज हैं, इजराइल की कौन कौन सी बॉर्डर कंट्रीज हैं। ये चीज़ें हमेशा आपको पता होनी चाहिए। न्यूज़ में जो भी कंट्रीज होती हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी रहती है कि उसके अराउंड जो भी क्वेश्चंस रिवॉल्व होते हैं एग्जामिनर पूछ लेता है। नेक्स्ट है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, इनको टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर नेम किया है, अनाउंस किया है। और ये क्यों हुआ है कि जो भी उन्होंने रशिया की इन्वेजन के रेजिस्ट करने के लिए हौसला दिखाया है, उसके लिए आपको पता ही होगा कि रशिया और यूक्रेन में काफ़ी टाइम से सिविल वॉर चल रही है। तो जो उन्होंने हौसला दिखाया है रशिया की इन्वेजन को रेजिस्ट करने के लिए, उस वजह से उनको ये पर्सन ऑफ द ईयर मिला है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल, कनाडा। यहाँ पे 15th COP बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि 15th बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में। नेक्स्ट है, अभी अभी आपने देखा कि मॉन्ट्रियल में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है, वहाँ पे एक कुनमिंग मॉन्ट्रियल पैक्ट साइन किया है अराउंड 200 कंट्रीज में, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया भी इसका पार्ट है। इस पैक्ट के अंडर क्या किया जाएगा, जो भी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है उसको जो भी लॉस हुआ, एक तो उसको पहले तो बचाया जाएगा कि और ज़्यादा ये लॉस ना हो, और जो भी लॉस हुआ है उसको रिवर्स करने की कोशिश की जाएगी कि उसके इफेक्ट्स हम रिवर्स करें। और ये जो डिसीजन लिया गया है, ये जो डील साइन हुई है, ये मॉन्ट्रियल में जो UN की 15th COP समिट हुई थी वहाँ पे हुआ है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो 30/30 गोल। तो आपको 30/30 गोल एक तो ये याद रखना है कि किस पैक्ट के साथ रिलेटेड है। ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल पैक्ट के साथ रिलेटेड है। और इसके अंडर है क्या कि एक प्लेज ली गई है कि जो वर्ल्ड की लैंड है और जो सीज हैं उनको, उनके 30% को प्रोटेक्ट किया जाएगा बाय द ईयर ऑफ 2030।
तो 30/30 मीन्स 30% और 30 दूसरा 20/30। नेक्स्ट है जो भी लोग लैंड के इंडिजीनियस पीपल है, इंडिजीनियस पीपल मतलब जो ओरिजिनली वहाँ पे रहते हैं, जो ट्राइब्स हैं, जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं ओरिजिनली, तो उनको उनके राइट्स को, उनके हक को सेफ गार्ड किया जाएगा कि उनको वहाँ से कोई भी निकाल ना सके कि ये लैंड आपका, इसके पे कोई राइट नहीं है, तो उनको निकाल दिया जाता है, ये आगे से ना हो। नेक्स्ट है जो अमीर देश हैं, जो रिच कंट्रीज हैं, उनको बोला गया है कि 2025 तक तो वो हर साल कम से कम $20 बिलियन दें, और उसके बाद 2030 तक जो ये फंडिंग है वो $30 बिलियन हो जाएगी। ये उनको इंटरनेशनल एड फॉर बायोडाइवर्सिटी की फॉर्म में देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, जो पहले ही प्रेजेंट है, उसके अंडर एक ट्रस्ट फंड क्रिएट किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पे दोबारा से डिटेल में डिस्कस किया है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और लॉन्चेस के बारे में। सो सबसे पहले तो G7 नेशंस और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने मिलकर ऑयल प्राइस कैप प्लान एक लॉन्च किया है। इसके अंडर क्या किया गया है कि जो भी कंट्रीज, जो भी देश रशिया से $60 पर बैरल के रेट से उनके रेट पर अगर रशियन ऑयल खरीदती हैं तो उनसे शिपिंग और इंश्योरेंस सर्विसेज विदड्रॉ कर ली जाएंगी, वापस ले ली जाएंगी। तो ऑयल प्राइस कैप प्लान किसने लॉन्च किया है? G7 नेशंस और EU कंट्रीज ने। क्या है ये कि जो भी कंट्रीज रशिया से ऑयल ले रही हैं $60 पर बैरल के रेट से ऊपर, उनसे शिपिंग और इंश्योरेंस सर्विसेज विदड्रॉ की जाएंगी। नेक्स्ट है जापान ने अपना फर्स्ट लूनर मिशन लॉन्च किया है, और यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये फर्स्ट ही है जो कि एक प्राइवेट कंपनी लॉन्च कर रही है। तो कौन सी कंपनी है? ये कंपनी है स्पेसएक्स, जो कि इलॉन मस्क की है। ये हेल्प कर रही है जापान के स्टार्टअप को, जो कि हिस्टोरिक मून मिशन लॉन्च किया है जिसने। नेक्स्ट है इंडिया में 21 साल के बाद मिसेज वर्ल्ड क्राउन वापस आया है, और ये मिला है सरगम कौशल जी को, और ये मिसेज वर्ल्ड 2022 बनी है। आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये इतने सालों बाद हुआ है, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट है पंजाबी पोइटस भूपेंद्र कौर प्रीत जी को नेशनल साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द ट्रांसलेशन मिला है फॉर द ईयर 2022। और ये किस लिए मिला है? क्योंकि उन्होंने नगाड़े वांग वजदे शब्द, एक बुक ट्रांसलेट फॉर्म्ड है ये, वो ट्रांसलेट की थी जो कि ओरिजिनली संथाली लैंग्वेज में थी। जो ये नगाड़े वांग वजदे शब्द ये पंजाबी में है, जो ट्रांसलेटेड फॉर्म है। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। सो सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं भूपेंद्र पटेल जी। ये कौन कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं ये हम ऑलरेडी वीकली करंट अफेयर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है पुष्प कमल दाहल जी, जिनको प्रचंदा के नाम से जाना जाता है। ये तीसरी बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसके बाद है संतोष कुमार यादव जी, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं फिजी के नए प्राइम मिनिस्टर की। कौन बने हैं? ये सितिवेनी राबुका। तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज। सबसे पहले तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 वुमेन अवार्ड किसको मिला है? सिडनी मैकलॉलिन को। ये 400 मीटर हर्डल की वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर पोल वॉल्टर, जिनका नाम है अरमांड डुप्लेंटिस, जो कि स्वीडन के हैं। इनको वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मेन 2022 अवार्ड मिला है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, वुमेन और मेन अवार्ड किसको मिले हैं। नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो जो इंडिया के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा जी हैं, इन्होंने उसेन बोल्ट को डिस्प्लेस किया है, और ये बहुत सालों में पहली बार हुआ है। किस चीज में डिस्प्लेस किया है? जो उसेन बोल्ट हैं, इनके बारे में सबसे ज्यादा आर्टिकल्स लिखे जाते थे एथलीट्स की कैटेगरी में। सो ये रिप्लेस हो गए हैं नीरज चोपड़ा से। नेक्स्ट है इंडियन एथलीट पीटी उषा जी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनी हैं।
नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो जो फीफा वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली कतर में कंक्लूड हुआ है, वहाँ पे दीपिका पादुकोण जो कि इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उन्होंने एक रिकॉर्ड सेट किया है और ये फर्स्ट इंडियन बनी हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अनवील किया है। इसके साथ साथ इनको अकम्पनी किया था स्पेनिश गोलकीपर आइकर कैसिलास ने, और ये इनकी जो ट्रॉफी थी ये अनवील हुई थी दोहा के लुसेल स्टेडियम में। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट है इंडिया की T20 क्रिकेट टीम, उन्होंने थर्ड सक्सेसिव वर्ल्ड टाइटल जीता है। सक्सेसिव मीन्स लगातार तीसरा टाइटल है ये उनका। किस कैटेगरी में है, किस स्पोर्ट पे है? ये T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए होता है फॉर इन द ईयर 2022। ये अवार्ड इंडिया को मिला है। नेक्स्ट है जापान के दया सीतो, पहली स्विमर ऐसे बने हैं जिन्होंने लगातार 6 वर्ल्ड टाइटल अचीव कर लिए हैं। नेक्स्ट है इंडिया की साइकिलिस्ट स्वाति सिंह को एकलव्य पुरस्कार मिला है जो कि हर साल दिया जाता है यंग स्पोर्ट्स पर्सन्स को एनकरेज करने के लिए। नेक्स्ट है इंडिया की रेसलर अंतिम पंगाल, इनको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर ऑनर के लिए नॉमिनेट किया गया है क्योंकि इन्होंने अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2020 में इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल ये लेके आई थी। इसके बाद है मिस्टर बेथ मीड जो कि फुटबॉलर हैं, ये BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर इनको मिला है फॉर द ईयर 2022। नेक्स्ट है PV सिंधु के बारे में जो कि इंडिया की बैडमिंटन प्लेयर हैं। ये ओनली इंडियन बनी है फॉर्ब्स की एनुअल लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट के टॉप 25 पर्सन्स में, और ये जो लिस्ट है 2022 की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद है सैम कुरैन जो कि IPL की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर बने हैं जिन पे सबसे ज़्यादा बिड लगी थी ऑक्शन में, और ये पंजाब किंग्स टीम की साइड से साइन किए गए हैं। इसके बाद है जो ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट अवार्ड है टॉप मोस्ट, जिसका नाम है मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये शेन वॉर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी अच्छे प्लेयर रहे हैं उनके नाम पर रखा जाएगा। आपको पता ही होगा कि थोड़े टाइम पहले शेन वॉर्न पास हुए, तो उनको कमेमोरेट करने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए ये अवार्ड का नाम शेन वॉर्न के नाम पे रखा जाएगा। नेक्स्ट ऑबिचुअरीज की बात करते हैं। सबसे पहले तो मलयालम एक्टर KS प्रेम कुमार जी पास हुए जिनको पॉपुलरली कोचू के नाम से जाना जाता था। इसके बाद है फ्रेंच के फॉर्मर F1 ड्राइवर जिनका नाम है पैट्रिक टेम्बे जो कि पहले 2 ग्रैंड प्रिक्स फॉर फेरारी अवार्ड भी जीत चुके हैं 1980s में ही पास हुए। इसके बाद है सुलोचना चवन जी जिनको क्वीन ऑफ लावनी के नाम से जाना जाता था, जो कि एक मराठी लावनी सिंगर थी और पद्मश्री अवार्ड रेसिपिएंट भी थी। शी पास्ट अवे। इसके बाद US स्क्राइब ग्रांट वॉल ही पास्ट अवे जो कि बहुत फेमस फुटबॉल राइटर्स हैं USA में, और जब इनकी डेथ हुई है ये अर्जेंटीना और नीदरलैंड मैच की कवरिंग कर रहे थे। इसके बाद फॉर्मर नेशनल स्प्रिंट चैंपियन, ओलंपियन एंड एशियन गेम्स मेडलिस्ट जिनका नाम है केनेथ पोवल ही पास अवे, जिनको पॉपुलरली जेंटलमैन स्प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ जैसे जेंटलमैन स्प्रिंटर, ये पूछ लिया जा सकता है डायरेक्टली कि जेंटलमैन स्प्रिंटर किसको जाना बोलते हैं, कौन जेंटलमैन स्प्रिंटर के नाम से जाने जाते हैं, या फिर क्वीन ऑफ लावनी किसको बोला जाता है, या फिर कोचू के नाम से कौन से एक्टर को जाना जाता था। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मदर हीराबेन मोदी जी पास अवे। इसके बाद है ब्राजील के बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर एडसन अरांटिस डो नशिमेंटो जिनको फेमसली पील के नाम से जाना जाता था, ही पास्ट अवे। और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए ये ब्राजील के पहले मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स भी रह चुके हैं और इनको फीफा ने द ग्रेटेस्ट लेबल भी दिया था। इसके बाद है ओनील जिडानेज मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर पास्ट अवे। ये उरुग्वे के इंटरनेशनल मिडफील्डर थे। इसके बाद है कैटी विटवर्थ पास्ट अवे जो कि LPGA की रिकॉर्ड टाइटल विनर थी
और ये बहुत ही फेमस और सक्सेसफुल एलपीजीए गोल्फर रही हैं जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में 88 टाइटल्स जीते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कोई कि कैथी विटवर्थ कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, ये गोल्फ से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इस मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो सबसे पहले तो वर्ल्ड एड्स डे, जो कि 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका इस बार का थीम था इक्वलाइज। एंड इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? एड्स के बारे में अवेयरनेस और नॉलेज को रेज करना। इसके बाद है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, जो कि 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये भोपाल गैस ट्रेजिडी के जो भी लोग थे जिन्होंने उसमें जितनी जान गंवाई है, उन लोगों को कमेमोरेट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, ये 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये किया जाता है जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके राइट्स के बारे में अवेयर करने के लिए। इस बार का इसका थीम था ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट है नेशनल मैथमेटिक्स डे, जो कि सर श्रीनिवास रामानुजन जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, जो कि बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन रहे हैं। और ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 दिसंबर को। इसके बाद है 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि इस साल गुड गवर्नेंस वीक भी सेलिब्रेट हुआ है 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक। उसके बाद है इंडिया में फर्स्ट टाइम इस साल बाल वीर दिवस सेलिब्रेट किया गया है दिसंबर 26 को। और अब से ये हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा 26 दिसंबर को। और ये दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है साहिबजादा जोरावर सिंह जी एंड साहिबजादा फतेह सिंह जी की उनकी शहादत को ट्रिब्यूट पे करने के लिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।